7 लाख से 2 अरब, ये सफ़र कैसा था? ये सफ़र बहुत मुश्किल नहीं था। मेरे लिए तहकीक करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि जब उन्होंने अपना सफ़र का आगाज़ किया था 2018 में, तो कागजात नामजदगी जमा करवाए थे और ओथ पे बताया था कि मेरे तमाम तर असासों की मालियत 7 लाख है और मैं इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा हूँ। उसके बाद वो पावर में आ जाते हैं और यह सारा सिलसिला शुरू होता है। 2018, 19, 20 में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को अपने असासे बताते रहते हैं कि मेरे असासों की जो कुल मालियत है वो 2 करोड़ है, फिर 2.5 करोड़ हो जाती है, 3 करोड़ हो जाती है। तो लोग और नैब इन्वेस्टिगेशन कर रहा था। नॉमिनेशन पेपर जो उन्होंने फाइल किए अभी 14 मई के इंतखाबात 14 मई के इंतखाबात में, मार्च के महीने में, मैं उनको निकलवाने की कोशिश कर रहा था। 2 महीने तक मुझे कोई कामयाबी नहीं हुई। वहाँ उन्होंने कहा जी पाबंदी है, आप नहीं ले सकते। अच्छा। फिर वो मेरे पास पेपर आ गए ओथ पे, तो मैंने देखा, मेरे लिए तो हैरान कुन इंकशाफात थे कि ये वाकई ही लाखपति से अरबपति बन गए हैं और अभी ये थोड़ा सा इंकशाफ है। अच्छा, आगे आप जाके देखिएगा तो इससे कहीं ज्यादा होगा। ये 2 अरब से हो सकता है। यानी कि वो है जो शो किया गया है, ये शो किया गया है जो रिकॉर्ड पे आया है। जिनके आउट ऑफ सडन आप अपने असासे ये दिखाते हैं कि थोड़ी सी ज़मीन थी, ये चीज़ें थी, फिर आउट ऑफ सडन 2700 कनाल आपकी ज़मीन आ जाती है, नए प्लॉट्स आ जाते हैं, गाड़ियों का पैसा है, बैंक बैलेंस है, फिर आप बता देते हैं कि 51 करोड़ रुपए खुद से इतनी बड़ी कीमत है। मार्केट वैल्यू अगर आप देखें तो वो 2 अरब से ज़्यादा है। और ये डिक्लेरेशन अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के सामने नहीं आया है, क्योंकि जो लेटेस्ट मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से निकलवाए हैं तो वहाँ पर इनका जो मालियत बताई जा रही है वो सिर्फ 3.5 करोड़ की है। अच्छा, ये बात समझनी है। नॉमिनेशन पेपर्स जमा करवाए, लेकिन इलेक्शन कमीशन के पास जो डिटेल्स हैं वो डिफरेंट हैं। वो डिफरेंट हैं। और अभी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के पास जो 2021 का माली साल है, उनके पेपर्स, जो नॉमिनेशन पेपर्स जो डिटेल्स होता है, डिक्लेरेशन होता है एसेट्स का हर साल, वो अभी आना है। अच्छा। आया कि वो देखना होगा कि वो इन अरबों से कहीं ज्यादा है। लेकिन जो नॉमिनेशन पेपर्स जमा हुए वो तो ऑथेंटिक हो गए ना। वो तो जाहिर है इलेक्शन अफसर के सामने जमा करवाने। अगर उसमें थोड़ा सा भी फर्क हो, फिर आपका मुखालिफ कैंडिडेट जो है वो आपको अदालतों में ले जाता है और आपकी नाअहली हो सकती है, आपके नॉमिनेशन पेपर उसे वो अब विड्रॉ भी नहीं कर सकते। गलत बयानी हो जाती है, बिल्कुल नहीं कर सकते। ये ओथ पे और हमने ये निकलवाया 10 है। ये चीज मेरे सामने आई है एज ए रिपोर्टर और मेरे जाहिद साहब हो सकते हैं उनके अब्बा अमीर हों, उन्होंने कोई जायदाद दे दी उनको, तो भाई ने दे दी हो, जो कि अमूमन होता है। ये बड़ा जबरदस्त सवाल आपने उठाया। ये एज एन रिपोर्टर मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि मैं चेक करूं क्या है, विरासत में आया है, पैसा कहाँ से आया है। मैं तो बुज़दार साहब से कई दिनों से कोशिश कर रहा हूँ बराह रास्त के उनसे बात करूँ। जी, जब मैं इन्वेस्टिगेशन में आगे गया तो विरासत की बात आ रही थी। फिर इनके जो 3 भाई हैं, मैंने रेवेन्यू रिकॉर्ड देखा, FPR का रिकॉर्ड देखा कि हो सकता है तीनों को इक्वल शेयर मिले हों, वो भी लाखपति से अरबपति बन गए हों। तो पता चला कि FPR में वो रजिस्टर्ड ही नहीं है। अच्छा। ना सिर्फ FPR में रजिस्टर्ड नहीं है, बल्कि जो रेवेन्यू रिकॉर्ड है, किसी भाई को कोई ख़ास ज़मीन नहीं मिली। एक भाई है, उनको 103 कनाल उसकी ज़मीन शो हो रही है, वो भी चोटी के इलाके में। तो यकदम से ये नए प्लॉट, 15 प्लॉट, फिर 2700 कनाल ज़मीन, और फिर खानेवाल में एक कमर्शियल लैंड, और मुल्तान में एक घर, और फिर गाड़ियाँ। तो ये वो चीज़ें हैं जो इसका एक नेचुरल फ्लो होता है, ग्रो कर रहा होता है, तो आप समझते हैं, अंडरस्टैंडिंग होती है कि ठीक है बढ़ रहे हैं। लेकिन जब आप फिर टैक्स फ्लो आपका नहीं बढ़ रहा है, तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बात होती है। जब उन्होंने बताया था उस वक्त 2018 में, तो उस वक्त टैक्स फ्लो कोई ख़ास उनका नहीं था, 0 और नील टैक्स रिकॉर्ड है। उसके बाद से अभी जो सैलरीज वगैरह थी तो वो 2,20,000 के करीब कोई एनुअल उनका टैक्स बनता है, जो कि मेंबर पार्लियामेंट का होता है कुल मिला के। तो वो एक सूबे की सरकार के हेड रहे हैं, 3.5 साल तक उन्होंने हुकूमत की है। उनके भाई ने बाकायदा वैसे मौक़िफ़ मुझे दिया था, जाफर खान बुज़दार ने। मेरी उनसे बात हुई है डिटेल से आधा घंटा, तो उन्होंने बताया कि ये विरासत की चीज़ें हैं जो अभी आ रही थी 2019 में। पूछा नहीं उनसे कि विरासत की चीज़ें सारी एक ही भाई को मिली हैं? बहुत अच्छा सवाल है। मैंने बिल्कुल ये सवाल किया था। मैंने कहा मुझे जो रेवेन्यू रिकॉर्ड मिल रहा है वो तो आप लोगों को कुछ हिस्सा मिला नहीं है। तो उसने कहा जी अभी बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र हो रही हैं। अच्छा, अभी और भी हैं, आएंगी, और ये तो अभी ये थोड़ा सा इतने अमीर थे बुज़दार साहब, किसी को पता नहीं था इस बारे में। अगर वो होते तो डेफिनेटली 2018 में बता देते नॉमिनेशन पेपर्स में, और 2016 में तो इनकी टोटल मजमूई मालियत जो थी वो 4,27,000 की थी।